7,565 वैकेंसी जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकाली गई है। एसएससी के अंडर जो है ये वैकेंसीज निकाली गई है, यानी बोर्ड जो है वो एसएससी है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इस रिक्रूटमेंट को जो है वो फिल करेगा। यानी मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के लिए भी जो है इसमें वैकेंसीज है और ऑल ओवर इंडिया के लिए भी जो है इस में जो है वो वैकेंसीज निकाली गई है। कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे, लास्ट डेट कब होगी, एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, सारी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर मैं डेट्स की बात करूं, यानी कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे, तो मैं आपको बता दूं 22 सितंबर से जो है ये फॉर्म लगने शुरू हो चुके हैं। ये अभी जो है आप फॉर्म एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 21 अक्टूबर जो है वो इसकी आखिरी की डेट रहने वाली है। इसी के साथ साथ अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं, नहीं कब जो है लास्ट डेट रहेगी, तो 22 को जो है ये आपकी लास्ट की डेट जो है वो फीस की रहेगी। और साथ में ये भी आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन मोड पर ही जो है ये फॉर्म भी फिल होगा और फीस भी जो है ऑनलाइन मोड पर ही कटेगी। अगर मैं फीस की बात करूं, यानी किस कैटेगरी को कितनी फीस पे करनी होगी, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी इन तीन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है वो 100 रुपीज जो है वो फीस पे करनी होगी। इसी के साथ साथ जो भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको जो है वो कोई भी फीस जो है वो ऑनलाइन फीस पे नहीं करनी होगी। अगर आप किसी कंप्यूटर शॉप से अप्लाई करते हैं तो वो जो है कंप्यूटर शॉप के जितने भी चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे, लेकिन आपको जो है वो कोई फीस जो है वो ऑनलाइन फीस जो है वो नहीं रखी गई है। इसी के साथ साथ जो भी अगर आप खुद भरते हैं तो आप जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चाहे क्या आपके पास कुछ भी जो है वो ऑनलाइन मोड है, आप यूपीआई के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं एज की बात करूं, नहीं आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 18 साल से 25 साल के दरमियान की अगर आपकी उम्र है, यानी आपकी अगर मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 25 है। और साथ में एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है। जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी और एससी और एसटी कैंडिडेट्स को जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। वैकेंसीज का आपको मैंने बोल दिया 7,565 वैकेंसी जो है वो सारी है। अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन जो है वो क्या कुछ रहेगी, तो मैं आपको बता दूं 12th अगर आपने पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने सिर्फ 12वीं का इम्तिहान जो है वो पास किया है तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, अब क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो मैं आपको बता दूं पहले जो है आपने अगर रिटन एग्जाम आपका पहले होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है वो 1600 मीटर की जो है वो रेस होगी और 6 मिनट इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट की होगी और हाई जंप आपको जो है वो 3.9 फीट आपको करना होगा। इसी के साथ साथ कैटेगरीज के हिसाब से और साथ में एज के हिसाब से भी जो है वो इसकी रनिंग है। जो 30 से 40 के हैं उनको जो है वो 7 मिनट हो गया, अबो 40 जो है उनको 8 मिनट जो है वो दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स को जो है वो 1600 मीटर 8 मिनट में उनको दिए जाएंगे। और साथ में 10 फीट उनको लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट जो है वो हाई जंप होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं हाइट आपकी जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट जितने भी हैं उनको 165 अगर उनकी जो है वो हाइट है तो वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कीजिए। ऐसी अपडेट्स के लिए टुडे न्यूज लाइन को फॉलो करके रखेगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे टुडे न्यूज लाइन।